हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिंग्स इन्वेस्टमेंट। स्मार्ट इन्वेस्टिंग स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो देखिए, आज फिर आया हूँ मैं एक नए स्टॉक के साथ, और वही स्टॉक मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा है या नहीं है। मैं इसके सारे रिस्क फैक्टर्स और सारे पॉजिटिव फैक्टर्स भी आपको यहाँ पे बता के जाऊँगा, और लास्ट में समरी दे के जाऊँगा कि ये आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है या नहीं है। मैं पूरे के पूरे 365 दिन तक ऐसे वीडियो लेकर आता हूँ, और अगर आपको ऐसे वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो को मजबूत बनाएगा या फिर आपके पोर्टफोलियो को वीक होने से बचाएगा। तो दोस्तों, आज का स्टॉक है ओएनजीसी लिमिटेड, यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ये वही कंपनी है जो भारत में तेल और गैस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। पूरे भारत की डोमेस्टिक प्रोडक्शन में ओएनजीसी अकेली 70% से ज़्यादा योगदान देती है। यह सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि भारत का एनर्जी सिक्योरिटी की बैकबोन है। एक पीएसयू जाइंट होने की वजह से इसे सरकारी सपोर्ट भी मिला हुआ है, जो इसे स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस देता है। अब देखिए, बिजनेस मॉडल की बात करते हैं यहाँ पे, तो ओएनजीसी का बिजनेस मॉडल सिंपल नहीं है, बेहद विशाल है। एक्सप्लोरेशन से लेकर ड्रिलिंग, रिफाइनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ ये कंपनी करती है। ऑफशोर और ऑनशोर दोनों तरफ से ऑयल फील्ड पर इसका काम है। कोयल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और पेट्रोकेमिकल बेस्ड प्रोडक्ट, ये सब ओएनजीसी प्रोडक्ट बनाता है। और ख़ास बात, एनर्जी की डिमांड कभी ख़त्म नहीं होती, इसीलिए इसका बिजनेस मॉडल नेचुरली स्टेबल रहता है। देखिए, की स्ट्रेंथ देखें यहाँ पे, तो ओएनजीसी की सबसे बड़ी ताकत है इसका मोनोपोली लाइक पोजीशन। भारत में इसे बड़ा ऑयल और गैस प्रोड्यूसर कोई नहीं है। गवर्नमेंट से बैकिंग होने से इसका प्रोजेक्ट हमेशा प्रायोरिटी पर रहते हैं, और कैश फ्लो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। इसके पास बहुत बड़े ऑयल एंड गैस रिजर्व है, जो इसे आने वाले लंबे समय तक बिजनेस कंटिन्यूसली देता है। अब ग्रोथ फैक्टर्स की बात करें यहाँ पे, तो देखिए, भारत की इकोनॉमी जितनी तेज़ी से बढ़ रही है उतनी एनर्जी की डिमांड भी बढ़ेगी, और इसका सीधा फायदा ओएनजीसी को मिलेगा। हाल ही में कई ऑफशोर डिस्कवरीज हुई है, जिससे फ्यूचर प्रोडक्शन बढ़ सकता है। कंपनी पेट्रोकेमिकल और हायर मार्जिन प्रोडक्ट पर फोकस कर रही है, जो प्रॉफिट्स बढ़ा सकते हैं। और ओएनजीसी की सबसे खास बात इसका हाई डिविडेंड पे आउट। कई इन्वेस्टर्स इसे सिर्फ डिविडेंड के लिए होल्ड करते हैं। देखिए, अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी देखना ज़रूरी है। तो ओएनजीसी की इनकम बहुत स्थिर रहती है, क्योंकि यह इसेंशियल कमोडिटी बिजनेस है, और ग्लोबल मार्केट चाहे जैसा भी हो, इंडिया की डोमेस्टिक डिमांड इसे हमेशा सपोर्ट करती है। कंपनी की बैलेंस शीट भी मजबूत है, जिससे लॉन्ग टर्म मेगा प्रोजेक्ट आसान से पूरा कर पाती है, और इसीलिए ये अपने आप में एक आने वाला फ्यूचर मल्टीबैगर बनने की ताकत रख सकता है। अब देखिए, रिस्क भी देखना यहाँ पे ज़रूरी है। रिस्क हर एक स्टॉक में रहती है, और इस स्टॉक में अगर बात नहीं करेंगे तो वो अनफेयर सा रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले क्रूड ऑयल प्राइसेस ग्लोबल होते हैं, इसीलिए इसमें बदलने पर ओएनजीसी के रिवेन्यू की फ्लक्चुएशन होते हैं। सरकार कई बार प्राइस लिमिट्स तय करती है, जिससे प्रॉफिट प्रेशर बन सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ ओएनजीसी जैसे ट्रेडिशनल तेल गैस कंपनियों के लिए लॉन्ग टर्म चैलेंजेस बन सकता है। इसी के साथ साथ अब यहाँ पे देखिए कि फ्यूचर एनर्जी विजन क्या रहेगा ओएनजीसी के लिए, तो वो भी हमें देखना जरूरी है। भविष्य में सिर्फ तेल गैस नहीं चलेगा, क्लीन एनर्जी भी इक्वलिटी इम्पोर्टेंट रहेगा। इसीलिए ओएनजीसी ने सोलर, वाइंड और हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में निवेश करना शुरू कर दिया है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है इस स्टॉक के लिए। आने वाले समय में यह ट्रेडिशनल प्लस ग्रीन एनर्जी दोनों का मिश्रण बन सकता है, जो इसे एक हाइब्रिड एनर्जी लीडर बना सकता है। और अगर इस टाइम पे ये हो गया तो ये स्टॉक अपने आप में बहुत ही बूम होगा। देखिए, अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ओएनजीसी सूट क्यों करता है, तो अगर आपने ऐसे स्टॉक पसंद है जो स्टेबल हो, कंसिस्टेंसी डिविडेंड दे और लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी रखते हो, तो ओएनजीसी इससे आपका पोर्टफोलियो बहुत ही फिट बैठेगा। और यह उन इन्वेस्टर्स के लिए प्रोजेक्ट परफेक्ट है जो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और स्टेडी रिटर्न चाहते हैं। अगर ये सब आप चाहते हो तो आपके लिए ओएनजीसी सबसे बेस्ट रहेगा। अब समरी बताऊं मैं आपको, तो देखिए ओएनजीसी एक ऐसी कंपनी है जो वर्षों से स्थिर
भरोसेमंद और कैश जनरेटिंग कंपनी है। गवर्नमेंट बैकिंग, स्ट्रॉन्ग रिजर्व और न्यू एनर्जी इन्वेस्टमेंट सभी फैक्टर्स इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए आकर्षक बनाता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप कंटिन्यूसली रिवार्ड लेना चाहते हैं डिविडेंड के थ्रू या फिर आने वाले यहाँ पे प्रॉफिट के थ्रू, तो आपके लिए सबसे बेस्ट यही स्टॉक रहेगा अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? मुझे पता है कि आपको ये पसंद आया होगा, क्योंकि ये वीडियो मेरा पूरा रिसर्च के साथ बेस्ड था, जिसमें मैंने एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, साथ ही साथ इसकी ग्रोथ क्या होने वाली है, साथ के साथ इसके रिस्क क्या है और ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सभी मैंने यहाँ पे रिसर्च के साथ आपको बताया है, ताकि आपका पोर्टफोलियो मजबूत रहे, उसे वीक होने से बचा जा सके। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप ऐसे स्टॉक से बच सके या फिर ऐसे स्टॉक से आप पोर्टफोलियो मजबूत कर सकें। थैंक यू। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, नए